वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्सटाइल फाइबर एमसीक्यू मस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर। हम टेक्सटाइल फाइबर सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। उस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है कि हम उससे जो है हर एक चैप्टर से हम उसके जो है क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करें, जिससे हमारे सब्जेक्ट की टेक्सटाइल फाइबर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस हो जाए। इसी कड़ी में हम जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्पफुल होंगे। हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं टेक्सटाइल फाइबर, उसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो फॉर्म होते हैं, बनते हैं, उसको हम यहाँ पे जो है आपको जो है इस लेक्चर के माध्यम से उसको बताएंगे। और इसको आप सॉल्व करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में काफी हेल्पफुल होंगे। आइए देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, जनरली वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन बॉल। हम जो है जनरली जो कॉटन बॉल से जो कॉटन प्राप्त करते हैं, दे आर पहला जो हमारा ऑप्शन है सीड्स ऑफ कॉटन प्लांट, दूसरा फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट, स्टेम ऑफ कॉटन प्लांट एंड लीव्स ऑफ कॉटन प्लांट। यानी कॉटन प्लांट के किस पार्ट से जो है कॉटन बॉल प्राप्त की जाती है, ये हमारा जो है क्वेश्चन है। तो यहाँ इसका जो सही ऑप्शन है सीड्स ऑफ कॉटन प्लांट्स। यानी जो कॉटन प्लांट है वो कॉटन बॉल में जो सीड्स होती है उससे कॉटन फाइबर हमारा प्राप्त किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, फील्ड हैज ब्लैक सॉइल एंड द क्लाइमेट इज वार्म, which fiber yielding plant should he grow in his field। कह रहे कि यहाँ पे जो है हमारा जो खेत है, जो फील्ड है वो ब्लैक सॉइल रखती है और हमारा क्लाइमेट वार्म क्लाइमेट है। तो यहाँ पे किस प्लांट के लिए किस फाइबर प्रोडक्शन के लिए वो ज्यादा सुटेबल है? हमारा ऑप्शन है जूट, कॉटन, कोकोनट एंड वूल। तो यहाँ पे जो है ब्लैक सॉइल जो है मोस्ट सुटेबल होती है कॉटन प्लांट के लिए। तो हमारा सही ऑप्शन है बी, कॉटन प्लांट, कॉटन। टेक्सटाइल फाइबर में आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फैब्रिक व्हिच हैज कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग स्वीट एंड इवोपरेट इट एंड बॉडी मेक कूल एंड कंफर्टेबल, जनरली मेड बाय। यानी ऐसा फैब्रिक जो हम पहनते हैं, हमारे शरीर से अगर गर्मी में पसीने निकलते हैं, उस पसीने को एब्जॉर्ब करती है और हमारा फैब्रिक का आउटर लेयर यानी बाहर की लेयर उसको स्वीट पसीने को जो है इवोपरेट कर देती है। ये किस फैब्रिक की जो है प्रॉपर्टीज होती है, नेचर होता है? तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन है सिल्क, सिंथेटिक, वूल फाइबर एंड कॉटन। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, कॉटन। कॉटन फैब्रिक से बना हुआ हमारा जो फैब्रिक है वो हमारे शरीर से पसीने को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसकी जो है आउटर लेयर है वहां से हमारा पसीना जो है इवोपरेट होकर के बाहर निकलता रहता है, इसलिए हमारे शरीर को कंफर्ट रखता है और चिपचिपा जो है होने से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल डिड पीपल यूज इन एंशिएंट टाइम्स ऑफ मेकिंग क्लॉथ। पहले समय में कौन सा इसमें से जो ऑप्शन है इसमें से कौन सा इस्तेमाल किया जाता था? लीव्स ऑफ ट्री, न्यूज़पेपर, लीव्स ऑफ ट्री, मेटल फॉयल, न्यूज़पेपर, मेटल फॉयल एंड नेक्स्ट ऑप्शन है लीव्स ट्री, एनिमल स्किन एंड फर। तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी हमारा सही है, लीव्स ऑफ ट्री, पेड़ पौधों की पत्तियां, एनिमल स्किन और फर, ये हमारे जो है इस्तेमाल किए जाते थे शरीर को, तन को ढकने में, पहले पुराने जमाने में, एंशिएंट समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच पार्ट ऑफ जूट प्लांट इज यूज्ड फॉर गेटिंग जूट फाइबर। यानी जूट प्लांट के किस पार्ट से हमें जूट फाइबर प्राप्त होता है? यहाँ पे हमारे ऑप्शन है फ्लावर, स्टेम, फ्रूट, लीफ। हमारा ऑप्शन बी हमारा सही है, स्टेम, पौधे के तने से, यानी जूट फाइबर के तने से हमें जो है जूट फाइबर प्राप्त होता है रेटिंग प्रोसेस से। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विच सेट ऑफ सब्सटेंस इज नॉट यूज फॉर मेकिंग फाइबर। इसमें से कौन सा सेट्स जो फाइबर नहीं है, फाइबर नहीं, उससे फाइबर नहीं बनता है? सिल्क केमिकल, सिल्क और केमिकल से, हेयर, याक हेयर, कैमल हेयर, हस्क, बोन्स, फ्लैक्स, वूल। तो इसमें जो हमारा जो पेयर है हस्क, बोन्स, ये हमारा जो ऑप्शन सी है ये हमारा जो है सही ऑप्शन है, जिससे फाइबर हमें प्राप्त नहीं होता है, फाइबरस ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वायर फैब्रिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। क्वायर फैब्रिक हमें कहाँ से मिलता है? कोकोनट प्लांट,
कोकोनट प्लांट से कॉटन, शिप हेयर, कोकोनट ऑफ कोकून ऑफ सिल्क वार। तो यहाँ पे क्वायर फैब्रिक हमें कोकोनट प्लांट से मिलता है, फ्रूट फाइबर है। कोकोनट हमारा जो कोकोनट का जो फ्रूट है उसके जो ऊपरी लेयर है, हस्क पोर्शन है, उससे हमें जो है कोकोनट फाइबर मिलता है और उससे हम फैब्रिक बनाते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन है ए, कोकोनट प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनदर नेम ऑफ पटसन एज। पटसन का दूसरा नाम क्या है? कॉटन प्लांट, जूट प्लांट, कश्मीरी शिप एंड पॉलिस्टर। यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन है बी, जूट प्लांट। जूट प्लांट को हम पटसन से भी जानते हैं। फाइबर आर डायरेक्टली मेड इनटू व्हाट? फाइबर से डायरेक्टली हम क्या बनाते हैं? टेक्सटाइल, क्लॉथ, यार्न थ्रेड, डाइज। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन है सी, यार्न थ्रेड। हम फाइबर से डायरेक्टली जो है यार्न बनाते हैं। विच ऑफ दीज फाइबर डज नॉट कम फ्रॉम ए प्लांट? कौन सा इसमें से कौन सा फाइबर प्लांट से हमें नहीं मिलता है? हेम, कैशमेरे, लिलेन, कॉटन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है बी, कैशमेरे ऊल एयर है, ऊल फाइबर है। कैशमेरे ऊल जो अंगोरा गोट से मिलता है, हमें ये एनिमल फाइबर एनिमल से मिलता है, तो ये प्लांट से नहीं है। हमारा सही ऑप्शन है बी। सेकेंड मोस्ट वाइडली यूज फाइबर आफ्टर कॉटन इज। कॉटन के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला दूसरा फाइबर कौन सा है? सिल्क, जूट, क्वायर, फ्लैक्स। यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन है जूट। जूट फाइबर कॉटन फाइबर के बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला हमारा जूट फाइबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल? इसमें से कौन सा फाइबर एनिमल से प्राप्त नहीं होता है? लेदर, वूल, सिल्क और सिल्क कॉटन एंड सिल्क। यहाँ पे सिल्क कॉटन, हम सिल्क कॉटन किसको कहते हैं? कपॉक फाइबर को। कपॉक फाइबर को दूसरे नाम से हम सिल्क कॉटन से भी जानते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन है सी। सी हमारा सही ऑप्शन है। फाइबर यूज फॉर मेकिंग गनी बैग। गनी बैग के बनाने में इस्तेमाल में कौन सा हमें फाइबर कौन सा इस्तेमाल करते हैं? वूल, जूट, सिल्क, कॉटन। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन है जूट फाइबर। जूट फाइबर से हम गनी बैग जो है बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेटर यूज्ड इन विंटर इज मेड अप ऑफ। जो है जो विंटर जाड़े में जो हम जनरली जो स्वेटर इस्तेमाल करते हैं वो हमारा किससे बना होता है? कॉटन, जूट, वूल, सिल्क। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन है वूल। कॉटन हमारा जो स्वेटर है वो वूल फाइबर से हमारा बनता है। फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड। यानी वो फाइबर जो प्लांट और एनिमल से प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं? एनिमल फाइबर, प्लांट फाइबर, सिंथेटिक फाइबर एंड नेचुरल फाइबर। यहाँ पे देखें, यानी एनिमल और प्लांट दोनों फाइबर को पूछ रहा है कि फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल से जो मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड नेचुरल फाइबर। यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही होगा, नेचुरल फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम डैश ऑफ सिल्क मॉथ, हेयर, कैटरपिलर, प्यूपा एंड कोकून। तो हमारा सही ऑप्शन है डी, कोकून। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड। यानी फाइबर से धागा बनाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हमारा ऑप्शन है निटिंग, यार्निंग, वीविंग, स्पिनिंग। तो हमारा सही ऑप्शन है स्पिनिंग। फाइबर से यार्न बनाने के प्रोसेस को हम स्पिनिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीजन इन विच जूट इज कल्टिवेटेड। जूट हमारा किस सीजन में पैदा किया जाता है, उगाया जाता है? समर सीजन, आफ्टर रेनी सीजन, बिफोर रेनी सीजन एंड ऑन ऑटम सीजन। तो हमारा जो है सही ऑप्शन है बिफोर रेनी सीजन। रेनी सीजन स्टार्ट होने से पहले हमारा जो है प्लांट लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच प्लांट आर लिनेन फाइबर प्रोड्यूस। कौन सा पौधा जो है लिनेन फाइबर को प्रोड्यूस करता है? कैनाबिस, कॉटन, हेम एंड फ्लैक्स। तो हमारा सही ऑप्शन है फ्लैक्स। फ्लैक्स प्लांट से हमें लिनेन फाइबर प्राप्त होता है। पुलिंग आउट सीड्स फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड। कॉटन कॉटन सीड से फाइबर को सेपरेट करने के प्रोसेस को, निकालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्विंग, लूमिंग, फिल्टरिंग एंड जिनिंग। तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन है जिनिंग। हम फाइबर को कॉटन सीड से फाइबर को सेपरेट करने के प्रोसेस को जिनिंग प्रोसेस कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शिप आर रेयर्ड फॉर गेटिंग, शिप का पालन हम किस लिए करते हैं हमारा ऑप्शन है कॉटन के लिए, रेयन के लिए, वूल के लिए, जूट के लिए। तो यहाँ हमारा सही ऑप्शन है वूल फाइबर के लिए। वी यूज वुलन क्लॉथ इन विंटर एज वूलीज, हम वूल की तरह जो है वी यूज वुलन क्लॉथ इन विंटर एज वूलीज, वूल को हम विंटर में जाड़े में जो है इस्तेमाल करते हैं। बैड कंडक्टर ऑफ हीट, नेक्स्ट ऑप्शन है गुड कंडक्टर ऑफ हीट, चीप एंड एयरी, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, हम जो है वूल फाइबर को हम जाड़े में यूज करते हैं। बैड कंडक्टर ऑफ हीट, वूल फाइबर से बना हुआ हमारा फैब्रिक जो है हीट का जो है बैड कंडक्टर होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। डायमीटर ऑफ वूल फाइबर यूज फॉर कारपेट इन द रेंज ऑफ, यानी वूल फाइबर से डायमीटर ऑफ वूल फाइबर यूज फॉर कारपेट, कारपेट के बनाने में जो हमारा वूल फाइबर इस्तेमाल होता है उस किस रेंज किस फाइननेस का हमारा वूल होता है। 5 to 10 माइक्रॉन, 10 to 15 माइक्रॉन, 30 to 40 माइक्रॉन, 60 to 80 माइक्रॉन। यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन होगा सी, 30 to 40 माइक्रॉन। 30 से 40 माइक्रॉन की फाइननेस का वूल हम जो है कारपेट इंडस्ट्री में, कारपेट के फॉर्मेशन में हम इस्तेमाल करते हैं। मेन कंटामिनेशन ऑफ वूल फाइबर इज, वूल फाइबर में हमारे मुख्य रूप से कौन से कंटामिनेशन होते हैं, ग्रीस, सैंड, डर्ट, ऑल मेंशन। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑल मेंशन, ये सारे कंटामिनेशन हमारे वूल फाइबर में होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ वूल फाइबर इज, सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर वूल फाइबर के केस में, वूल फाइबर के केस में सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर कौन सा होता है, लेंथ, कलर, डायमीटर, स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डायमीटर। वूल फाइबर के केस में डायमीटर सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होगा, यानी फाइबर जितना फाइन होगा उतना ही फाइबर की क्वालिटी अच्छी होगी। लैनोलिन इज कॉल्ड द रिफाइंड प्रोडक्ट ऑफ, लैनोलिन जो है रिफाइंड प्रोडक्ट है किसका, उस ग्रीस से, उस वूल ग्रीस से, वूल डर्ट, हेवी इफ्लुएंट एंड रिसाइकिल्ड वूल। यहाँ पे जो है लैनोलिन हमारा जो प्रोडक्ट है, रिफाइंड प्रोडक्ट है किसका, वूल ग्रीस से, वूल ग्रीस से हमें लैनोलिन मिलती है। नेम ऑफ नेचुरल बाई कंपोनेंट फाइबर इज सिल्क, वूल, फ्लैक्स, जूट। तो हमारा सही ऑप्शन है ए, सिल्क, जो हमारा बाई कंपोनेंट के रूप में हमारा सिल्क फाइबर होता है नेचुरल रूप से। फाइबर फाइननेस इज टू डेनियर, एक यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम जनरली फाइबर की फाइननेस को किस में मेजर करते हैं, मैन मेड फाइबर की फाइननेस को हम डेसीटेक्स या डेनियर में मेजर करते हैं। तो अगर हमारा फाइबर डेनियर में है तो उसको हम डेसीटेक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि फाइबर अगर डेनियर में है तो डेसीटेक्स में उसकी वैल्यू फाइननेस की क्या होगी। तो यहाँ पे फाइबर फाइननेस इज टू डेनियर, व्हाट विल बी द फाइननेस ऑफ दिस फाइबर इन डेसीटेक्स। तो हमारा अगर फाइबर की फाइननेस डेनियर में है तो डेसीटेक्स में उसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे हम 0.9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू हमारी आएगी 1.8, 1.80, 2.2, 0.022। तो हमारी करेक्ट जो वैल्यू आती है 0.9 से मल्टीप्लाई करने पे 1.8 और ये वैल्यू चेंज हो जाएगी डेसीटेक्स में। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 1.8 डेसीटेक्स। वूल एंड सिल्क आर एग्जाम्पल ऑफ, वूल और सिल्क जो है एग्जाम्पल है प्लांट फाइबर, एनिमल फाइबर, नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। तो हमारा वूल और सिल्क एग्जाम्पल है एनिमल फाइबर के। विच टाइप ऑफ वूल फाइबर इज मोस्ट वैल्यूएबल, शोडी वूल, मेरिनो वूल, क्रॉस ब्रीड वूल, कारपेट वूल। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे वैल्यूएबल, सबसे कीमती जो हमारा वूल होता है वो होता है मेरिनो वूल। मेरिनो वूल फाइन वेराइटी का होता है और हमने देखा कि डायमीटर का सबसे इंपॉर्टेंट है वूल फाइबर में, तो ये फाइन फाइबर होता है और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे वैल्यूएबल वूल होता है मेरिनो वूल। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, मेरिनो वूल। हम नेक्स्ट क्वेश्चन, द डीपी any means degree of polymerization of viscose fiber is approximately, विस्कोस फाइबर का डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन नियर अबाउट कितना होता है। तो यहाँ पे हमारी जो ऑप्शन है 25,000, 2500, 250 एंड 25। तो जनरली हमारा जो है इसी रेंज में यानी 250 के रेंज में डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होता है विस्कोस फाइबर का। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है सी, 250।
थोड़ा सा इसको हम डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को जान लें कि डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है फाइबर फॉर्मेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। द नंबर ऑफ the number of the repeating unit of the monomer is called as the degree of polymerization। यहाँ जो मोनोमर है उनका कितने टाइम के बाद हमारा जो रिपीटिशन हो रहा है एक मॉलिक्यूलर वेट में, उसको हम जो है उसको हम डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फार्मूला है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को फाइंड आउट करने का, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट यानी और डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द रिपीटिंग यूनिट इन द पॉलीमर। यानी इसको हम रिप्रेजेंट करें mn अपान m0। तो ये जो वैल्यू हमारी डिवाइड होने के बाद जो संख्या आती है वो हमारी होती है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। हम यहाँ पे देखते हैं द लेंथ ऑफ पॉलीमर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑल फाइबर बोथ मैन मेड एंड नेचुरल हैव लॉन्ग टू एक्सट्रीमली लॉन्ग पॉलीमर। The length of polymer can be obtained by determining the degree of polymerization. This is often abbreviated dp and defined by the following mathematical expression। यहाँ पे जनरली हम इसको डिग्री dp से जो है एब्रिविएट करते हैं यानी शो करते हैं। dp डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को dp से हम डिनोट करते हैं और इस तरीके से डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन dp इक्वल टू एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर डिवाइड बाय molecular weight of riveting unit of polymer। यहाँ पे हम प्रोसेस को देख रहे हैं कि पॉलीमराइजेशन का हमारा प्रोसेस कैसे हो रहा है। ये हमारे मोनोमर है, मोनोमर हमारे जो है एक दूसरे से जो है लिंक होते जाते हैं, ज्वाइन होते जाते हैं और ज्वाइन हो करके ये जो है एक पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से जो है पॉलीमर को फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ सम फाइबर, कुछ फाइबर का हम यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन जानेंगे जो आप इनको याद कर लें, ये काफी आपको हेल्पफुल करेगा। नायलॉन, नायलॉन का डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन 120, नायलॉन 66 200। यानी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि नायलॉन का नायलॉन 6 का 120 एंड नायलॉन 66 का 200। पॉलिस्टर पीटी, पॉलिस्टर का जो है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन 100। पॉली एक्राइलोनाइट्राइल ग्रेटर देन 2000। विस्कोस रेयान, अभी आप हमारा जो क्वेश्चन था विस्कोस पे ही था कि विस्कोस का जो है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन कितना होता है, ये वेरी करता है 150 टू 350। तो यहाँ पे हम विस्कोस अगर इस रेंज में है तो विस्कोस का होगा। और पॉलिनोजिक 700 टू 1100 डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। कॉटन 4000 टू 10,000, जनरली 5000 हमारा जो है कॉटन फाइबर का डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होता है। वूल फाइबर 60,000 टू 1 लाख जो है नंबर ऑफ डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो ये हमारे जो है एक महत्वपूर्ण जो है पॉइंट है कि हम इन डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन को अपने माइंड में रखें। मैं समझता हूं कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में जो है काफी महत्वपूर्ण होगा, जो एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आपका ये लेक्चर काफी जो है वैल्यूएबल होगा। थैंक यू।